मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कमेंट लेते हैं। जयदीप जी लिखते हैं, एनी के टॉयलेट होने से याददाश्त की कमी यानी सही समय पर सही डिसीजन ना ले पाना और इनके पिता को दिमाग में बहुत विशेष समस्या है, जिंदगी नरक समान है। देखिए जयदीप जी, ये जो एनी का टॉयलेट है ना, यानी जो एनी पार्ट है, ये सबसे नाजुक पॉइंट होता है वास्तु का। यहाँ दोष होने से उसके साथ समझौता करना मूर्खता है। आप मेरे इतने दिन से वीडियो देख रहे हो, आप उसको वहाँ से हटाने की कोशिश करो। जब इतनी बड़ी विशेष दिक्कत है, अब एनी की दिक्कत है, तो कल वाले वीडियो में मैंने क्या बताया था, ये अपने सामने हिट मारेगा 180 डिग्री पे। इसके 180 डिग्री पे क्या है, SW, तो रिश्ते उखाड़ देगा, स्किल उखाड़ देगा। मौके पे अपनी स्किल काम नहीं कर पाएगी, किसको क्या बोलना है मौके पे बाद में कर। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, औरत अगर अपने पति को कोई ओलाना देने लग जाए तो शादी से लेकर और उस दिन तक के सारी बातों को रिपीट कर देगी। आदमी चक्कर में घुस जाएगा, यार क्या कहूँ, क्योंकि वो भूल जाता है। वो जब लड़ाई झगड़ा खत्म हो लेगा ना, तब उसके दिमाग में आ गया, रे मेरे को तो वो बोलना था। सर ये जो एनी का जो दोष है, ये सबसे घातक होता है और आपको इसको वहाँ से हटाना ही एक सलूशन है और इसका कोई सलूशन नहीं है। इसी से मेरे खाता हुआ एक और आया कमेंट, कल भी मैंने क्लियर किया था कि सर एनी में किचन है, दिमाग की नसों का तरल सूख गया हो, उपाय बताएं। देखिए सर, अभी मैं क्लियर कर रहा हूँ आपके क्वेश्चन को, कल भी क्लियर किया था कि एनी के साथ कोई भी समझौता करना मूर्खता है। हटा दो वहाँ से किचन को। वो टेम्परेरी तौर पर मैंने बताया था, ग्रीन कलर की अपना जो स्लैब है जहाँ आप गैस रखते हो, वहाँ ग्रीन कलर की टेप लगाओ, पेंट लगाओ, टाइल लगाओ, पत्थर लगाओ, कुछ ना कुछ इंतजाम कर लो। या क्रीम कलर का भी लगा सकते हो आप, लाइट क्रीम कलर। और सर वहाँ से हटाना ही एक ऑप्शन होता है इसका, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि एनी के साथ में समझौता करना बिल्कुल मूर्खता होती है। ऐसा मेरे एक केसों में नहीं, बहुत सारे केसों में देखने में आया। सर वो हमारा वास्तु एक्सपर्ट आए थे, वो ट्रीट करके गए थे, कोई आराम नहीं होया। वो ट्रीट करके गए थे, कोई आराम नहीं होया। सर आराम होगा कैसे, थोड़ा बहुत रिलीफ महसूस दे सकता है, बाकी इसका पूर्ण तौर पे इंतजाम नहीं हो सकता। तो मैं यही बोलूँगा जयदीप जी कि आप इसको वहाँ से हटाने की कोशिश करें। और सर जिंदगी एक बार मिलती है, आगे मिलती है नहीं मिलती है वो तो बाद के चैप्टर हैं। ये जो है मौके पे, इसको तो ढंग से जी लें। लेकिन ढंग से जिए कैसे, क्योंकि जो हमारे प्रारब्ध होते हैं ना, उन्हीं के हिसाब से मकान मिलता है हमारे को। जो हमारे प्रारब्ध कर्म है। अब होने से पहले एक बच्चा जन्म ले रहा है राजा के घर में, एक बच्चा जन्म ले रहा है गरीब के घर में, होने से पहले कौन से ने पाप कर दिया। सर ये उनके प्रारब्ध कर्म है, पिछले जीवनों के कर्म हैं जो अब उनको भोगने हैं वो। तो मैं यही बोलूँगा जयदीप जी कि आप या तो इस मकान को छोड़ दो या इनको वहाँ से ट्रीट करो, क्योंकि आप बेचोगे तो कोई और आएगा वही जिसके कर्म में वो लिखा होगा, जिसको कर्म काटने होंगे, और किसी को नहीं शूट करेगा, वो आएगा ही नहीं वहाँ। सर बंदा चाहे, मेरे पास कई फ़ोन आ जाते हैं, सर मैं अपना ये मकान छोड़ के कहीं और चला जाऊँ तो
क्या मैं सुख से रह सकता हूँ? देखिए सर, जब तक आप किसी योग्य पात्र का सहारा नहीं लेते हो, तब तक आप कितने भी मकान छोड़ते रहो, वो एनर्जियाँ आपका पीछा नहीं छोड़ती। आपको वही दोस्त मिलेंगे जहाँ भी आप जाओगे जो पहले आपके घर में थे। तो सर, वास्तु है कर्म काटने की विद्या, सटीक विद्या। अब आपको कर्म काटने हैं तो सर मेहनत तो करनी पड़ेगी, तो जो भी खर्च आएगा वो करना पड़ेगा। तो मैं यही कहूँगा जयदीप जी, आप इसको ट्रीट करो या इसको कुछ ना कुछ इसका इंतजाम करो आप। किसी ने कहा सर कर्ज मुक्ति के उपाय बताए। देखिए, अब वास्तु में कई जगह से कर्ज देखा जाता है। 90% तो आपके नॉर्थ में दोष है जिसके कारण कर्ज मुक्ति नहीं हो रही। कर्ज पैसे का ही तो कर्ज है ना। पैसा कहाँ है? नॉर्थ के पास। नॉर्थ में दिक्कत है, यहाँ के लोग जो है औरतों की रिस्पेक्ट नहीं करते। हेल्थ को लेके दिक्कत, क्योंकि जल वाली दिशाएं है ना, तो हेल्थ की समस्या, विचारों की समस्या, गुस्से की समस्या, दुश्मनों से समस्या, अपनी ही वाणी दोष के कारण ये अपने शत्रु बनाते रहते हैं। बहुत सारे आप देखते भी होंगे ऐसे बोलते हैं, सर मेरे दोस्त ही दुश्मन बनने लग गए हैं। तो क्या है? वाटर एलिमेंट दूषित है। तो देखो, कर्ज मुक्ति के उपाय की बात यह है, आपको अपना नक्शा दिखाना होगा, अपनी कुंडली दिखानी होगी, तब ही आपको इसका सलूशन मिल पाएगा। बाकी अदरवाइज तो देखो, मैं नहीं कह पाऊंगा कि, क्योंकि जिसको कर्ज मुक्ति मिल ही नहीं रही, सर ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो जाता है। तो आप अपना नक्शा चेक कराएं, अपनी कुंडली चेक कराएं, उससे समस्या का पता चलेगा, जड़ का। और फिर जो बुराई का पेड़ है उसको जड़ से उखाड़ दोगे तो बुराई खत्म हो जाएगी। तो इस तरह किसी ने कहा 5 प्रकार की मिट्टी कौन सी होती है। देखिए सर, मैंने अपने कई वीडियोज में बता रखा है, आप मेरे पिछले पुराने वीडियो देखोगे, आपको अच्छे से क्लियरिटी होगी कौन कौन सी मिट्टी होती है 5 प्रकार की। बहुत वीडियो शूट कर रखे सर मैंने इस मिट्टियों के ऊपर। मिट्टी का रहस्यमय संसार, जैसे मैंने वीडियो बनाए थे अंकों का रहस्यमय संसार के नाम से कई वीडियो बनाए। तो सर ये मिट्टी की जांच का रहस्यमय संसार है ये। सर मिट्टी मिट्टी के प्रभाव होते हैं। आप जहाँ हो वहाँ बोली कुछ और है, लैंग्वेज कुछ और है। आप 100-200 किलोमीटर दूर जाओगे, मिट्टी भी चेंज हो जाएगी, लैंग्वेज भी चेंज हो जाएगी। आप और दूरी पर जाओगे तो शक्लें भी चेंज हो जाएंगी। सर सब मिट्टी का ही कमाल है। मैं अपने कोर्सों में पढ़ा के चलता हूँ इतनी बारीक डीप पॉइंट को। मिट्टी से कैसे कैसे हम काम ले सकते हैं, मैंने अपने कई वीडियोज में भी क्लियर किया है। लेकिन अगर और भी गहराई में जाना है तो आप कोर्स कर सकते हो। बड़े डीप पॉइंट बताते हैं, आप मिट्टी से क्या क्या काम ले सकते हो, किस तरीके से ले सकते हो, नए ऑप्शन क्या हैं आपके पास। तो सर इस तरह से किसी ने कहा एनएनई में टॉयलेट है, कृपया उपाय बताएं। देखिए कल वाले वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया था, अगर एनएनई आपका बढ़ा हुआ है तो आप ग्रीन कलर की टेप लगा दो, पेंट कर दो, या SS 304 स्टील की पत्ती लगा दो। अगर कम है तो आप लोहे की पत्ती लगा दो। राउंड शेप में भी ब्लॉक कर सकते हो उसको। राउंड शेप क्या है? आकाश एलिमेंट। सर देखो, असल बात क्या है, हम रटी रटाई बातों पर नहीं चलते। जो एक मार्केट में चल रहा है धड़ल्ले से, एनएनई में टॉयलेट होगा तो ब्लू कलर कर दो, एल्युमिनियम की पत्ती लगा दो, चांदी लगा,
यानी कई तरह के ट्रीटमेंट वो बताते हैं। यानी नॉर्थ पार्ट वाले ही बताएंगे सर जो आदमी अपाहिज हो जाएगा वो कैसे मदद करेगा अपनी। तो सर पड़ोसी ही सारा बनते हैं, दूसरे लोग ही सारा बनते हैं, दूसरी दिशाएं ही सारा बनेंगी, लेकिन बनेगी कौन सी? जो उसके फेवर में होगी। तो आपका नक्शा देखो आप, मैंने आपको बताया, क्लियर किया। सर NNE है, NNE का स्वास्तिक जो है ना, ये आदमी को डुबो भी देगा और रातों रात स्टार बनाने का भी दम रखता है। NNE के सामने क्या है? SSW। NNE है बीमारी का गढ़, इम्यूनिटी पावर का गढ़, रोग प्रतिरोधक क्षमता का गढ़ है ये, किला है ये। NNE के सामने क्या है? SSW, पेट की बीमारी। पुरानी बातों को निकाल ही नहीं पाते, बहसबाजी चलेगी इनमें, रिस्पेक्ट नहीं कर पाते। NNE का टॉयलेट सर बहुत खतरनाक होता है ये। तो आप जो है ना, इसका जो मैंने बताया इस तरह से ट्रीटमेंट करके चलते हो तो आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। एक देखिए सर, जब कॉपर का मैंने एक पत्ती का जब एक फार्मूला बताया तो लोगों के बहुत कॉल आए। देखिए सर, अगर कॉपर की आपको स्क्वायर में पत्ती नहीं मिल पा रही है तो आप अनिल एनर्जी फील्ड पे लाल चंदन का टुकड़ा भी रखोगे तो भी आपका काम चलने लग जाएगा। रख कर देखना सर, कॉपर तो उसका 100% ट्रीटमेंट है, लेकिन ये भी 50-60% ये भी काम को चलाने में सक्षम हैं। हाँ जयदीप जी, मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ। आपके घर में रखा हुआ ब्रास यानी पीतल कैसे आपकी जिंदगी में 4 चांद लगाने में सक्षम। तो सर S8 मृग एनर्जी फील्ड और W1 पितर एनर्जी फील्ड, अगर आप वहाँ 3 इंच बाई 3 इंच की 2 प्लेट, जैसे मैंने उस वीडियो में बताया था, इसी तरीके से अगर आप लगा कर चलते हो तो आपको पितरों का भरपूर आशीर्वाद मिलता है। और जयदीप जी, क्योंकि आप एक बार मेरे से कॉल करना तो मैं कोशिश करूंगा आपको NNE की टॉयलेट की रेमेडी देने की। हालांकि इसका ट्रीटमेंट तो यही है कि इसको वहाँ से हटाना है, लेकिन फिर भी आप पर्सनली मेरे को कॉल करोगे तो मैं आपको कुछ रेमेडी बताऊंगा इसकी। तो पितरों का आशीर्वाद लेने के लिए कोई भी बंदा अगर अपने S8 यानी मृग एनर्जी फील्ड और W1 यानी पितर एनर्जी फील्ड, अगर यहाँ ब्रास की पत्ती लगा कर चलते हो, मेरे उस वीडियो को देखना किस तरीके से मैंने लगाना बताया था, तो आप देखोगे जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिलेगा, बहुत ज़बरदस्त लाभ आपको मिलेंगे। हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। वास्तु के एडमिशन ओपन है, सीखने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। 79 रेमेडीज हैं, 8 क्लासेज हैं, सिम्टम बेस्ड रेमेडी हैं। लेने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।